हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडीज। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वही डिस्कस चल रहा है हमारा। इस चीज़ के ऊपर डिस्कस चल रहा है भाई। एसएससी टीयर 2 का एग्जाम्स आ रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है। और मैंने जब लास्ट सेशन लिया तो मैंने एक बात बोली थी कि इस सेशन को आप फॉलो करिए। जब तक हमारा एग्जाम होगा तब तक मैं इतनी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ ना कि आप लोग अगर ये प्रैक्टिस सेशन देखकर भी जाओगे तो आपको बेनिफिट होगा, नो डाउट। ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस सेशंस एटलीस्ट फॉलो करते रहिए, इन्हीं से आपको बहुत कुछ समझने और सोचने को मिल जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ₹3903 जो है, 3903 रुपए जो है, इज डिवाइडेड इन ए वे सच दैट ए शेयर एट द एंड ऑफ 7 years इज इक्वल टू द बी शेयर एट द एंड ऑफ 9 year। अब कह रहा है कि 3903 रुपए हमारे पास थे, उसको ए और बी में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि ए को जो 7 साल में मिलेगा और जो बी को 9 साल में मिलेगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो और कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% है। तो एक चीज तो ये है कि अगर डायरेक्टली मैं बताऊं तुम लोगों को तो 7 और 9 का डिफरेंस जो होता है वही बस काम करता है यहाँ पे। 4% की वैल्यू देखो, 4% कितना होता है? 1/25। तो 26/25 का होल स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाता है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कैसे आता है वो डायरेक्टली। हम क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट। देखो, जो एक और बी अगर टोटल में देखूं, ए और बी को दोनों को मिला के 3903 रुपए बैठता है। ठीक है, टोटल। अब ये कह रहा है कि 7 साल का ए का शेयर जो है और इंटरेस्ट कितनी देनी पड़ेगी भाई? 4% के हिसाब से। तो अगर 4% के हिसाब से आप देखो, 4% होता है 1/25। ठीक है। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपको पता है 1/25 होती है। यानी कि वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, अपने आप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26/25। ठीक है। तो ए को 26/25 मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा भाई? ये 7 साल तक। और बी को 26/25 जो मिलेगा वो कितने साल तक मिलेगा? 9 साल तक। तो अगर सेम बेस होते हैं तो पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पावर 2 हो जाएगी, खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो ए और बी का जो यहाँ से रेशियो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 26/25 का होल स्क्वायर, जो कि फाइनली मुझे 26 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 676 होता है। और ये कितना होता है? 625। 676 और 625। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे कितना मिल जाना चाहिए भैया? 3903। तो 676 और 625 जो होता है इसको ऐड करो, कितना मिलेगा? 6 और 5 11 10 1301 मिलेगा। 1301 की जो वैल्यू है 3903 के बराबर है। 1301 कितने के बराबर है? 3903। तो 3 बार कट जाएगा तो एक की वैल्यू 3 आ जाएगी। पूछा हमसे क्या है? ए का शेयर। तो ए का शेयर कितना है? 676 रुपए। ए का शेयर हमारे पास कितना है? 676 रुपए। तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 676 रुपए जो मेरे पास है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 6 × 3 = 1800 और 7 × 3 = 21 और 6 × 3 = 18 ऐड कर दो, उनको कितना आ रहा है? 2। 2028 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन मैंने किस तरीके से किया, अगर आप ये सोच रहे हो तो ये करने का सबसे आसान तरीका होता है गाइस। अगर लंबी कैलकुलेशन फंस जाए तो इस तरीके से कर लो। मैंने क्या किया है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 676 मल्टीप्लाई बाई 3 था। तो ये 600 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना आता है तुम लोगों को, 1800 होता है। 70 को 3 से मल्टीप्लाई करना आता है, 210 होता है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना आता है, 18 होता है। बस ऐड करो इनको। और इससे जल्दी मल्टीप्लीकेशन आसान नहीं है। ठीक है। ये आसान तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, मेरे को जो लगता है पर्सनली, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सही लगेगा। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई? ये क्या कह रहा है? 5x प्लस 1/3x 5 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से थोड़ा समझते हैं। 5x प्लस 1/3x की जो वैल्यू दे रखी है 5, और पूछ रहा है हमसे 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। अब यहाँ कंडीशन क्या बन जाती है कि हमको थोड़ा असेंबल करना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो वहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन उधर की साइड अगर आप चेक करके देखोगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर दिख रहा है। देखो ये 25 का स्क्वायर नीचे है ना, नीचे क्या है? 25x स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ 5 है और यहाँ 3 है ना, उल्टा है। इसीलिए तो दिक्कत आएगी चेंज करने में इसको हमें। वहाँ 5 दे रखा है, वहाँ 3 दे रखा है, तो असेंबल कर सकते हैं। करना क्या है? 3/5 से मल्टीप्लाई मार दो दोनों साइड में। यानी कि 3/5 से इधर मल्टीप्लाई करो 5x प्लस 1/3x को,
और 3/5 से ही इधर मल्टीप्लाई कर दो 5 को। जैसे 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या मिलेगा, 3x प्लस 1/5x जो मिलेगा उसकी वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 3। अब मिल गया भाई, फाइनली कुछ मिला जो हमें चाहिए डिजायर्ड। यहाँ 9 है, यहाँ 25 है, यहाँ 3 मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया। क्या करोगे, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। जैसे ही स्क्वायर करोगे 3x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 3x इंटू 1/5x हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9। खत्म कर देते हैं। मुझे तो ये चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं कितनी आ रही है, 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6/5। 45 माइनस 6 कितना आ जाएगा भाई आंसर, 39/5 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 39/5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, 6 नहीं होगा, ये 5 होगा। इसको 5 कर लेना जरा, 39/5। ठीक है, ये आंसर आएगा। सभी लोग ध्यान से इसको समझ लेना, 39/5। ओके, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट, अभिषेक, भुवन एंड चंदन, 3 लोग हैं, अभिषेक है, भुवन है एंड चंदन है। दे इन्वेस्टेड 10,000, 15,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। उन्होंने 10,000, 15,000 और 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। 6 महीने के बाद क्या होता है कि अभिषेक ने 20% जो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है, और भुवन ने 30% ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, और चंदन ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया है। टोटल प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ ईयर इज 9450 रुपीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ अभिषेक एंड चंदन प्रॉफिट। तो एक बहुत ही रेगुलर किस्म का क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, पर लेकिन समझना आप लोग है ना एक बार ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूँ, अभिषेक, भुवन और चंदन जो है, इन्होंने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, इसने 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, और इसने 20,000 का। अगर मैं यहाँ से चेक करके देखूँ तो मुझे जो रेशियो मिलेगा यहाँ पे, वो मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 5 चौके 20। यानी कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में चल रहा है, 2:3:4 में। अब तो मैं देखो कुछ आसानी बनाने के लिए मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ 20% विड्रॉल है, यहाँ पर 30% इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे डबल करना है। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, बस इतना सा कर लो, इसको 20 मान लो, इसको 30 मान लो, इसको 40 मान लेना। अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसको 20, 30, 40 ले लिया मैंने। अब देखो हम क्या करेंगे, 6 महीने तक तो इनका कोई इन्वेस्टमेंट लगेगा नहीं, सीधा चलना है। 6 महीने तक कितने कितने पैसे का हो जाएगा, देखो ध्यान से जरा। 6 महीने में 120 तो ये भाई सब कमा चुके होंगे, 180 ये कमा चुके होंगे या लगा चुके होंगे इन्वेस्टमेंट, और 240 इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी सब लोगों को। यहाँ के आगे वो कह रहा है कि अभिषेक ने 20% विड्रॉ कर लिया। देखो भाई, 20% का 20% कितना होगा, 16 रुपये कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। यानी कि 20 में से 4 निकाल देना, यानी कि 16 रुपये बचेंगे उसके पास। अब ये 16 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगले 6 महीने के लिए ने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, 96 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसका। और वो कह रहा है कि उसने 30% बढ़ा दिया, तो वो 30 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो उसका 130% कर देना। कितना मिल जाएगा, 39। अगले 6 महीने के लिए ये 39 रुपये इन्वेस्टमेंट करेगा, तो 6×3 = 18 और 9×3 = 27। 6×3 = 18 और 9×3 = 27 कितने होते हैं, 207 हो जाएंगे, 200, सॉरी 6×3 = 18 और 9×6 = 54 होते हैं ना, 6×9 = 54 हो जाएंगे, 5, 234 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और ये डबल हो जाएगा, ये 40 था तो डबल कितना हो जाएगा इसका, 80 हो जाएगा डबल करोगे तो। अब ये 80 के हिसाब से 6 महीने में कितना करेगा, 480 रुपये इन्वेस्टमेंट करेगा। इनको ऐड कर दो भाई सबको, यही हमारा प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ऐड करने पे सबका आंसर निकल के आ जाएगा हमारी आंखों के सामने। 120 और 96 कितने होते हैं, 216 होते हैं। इसको देखो कितना आएगा, 180, ये है 4, 11, 414 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, 600 और 720 आ जाएगा ये। तो ये आएगा इनका इन्वेस्टमेंट इस तरीके से। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो होता है, ये रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है। इतना तो पता होगा आप सब लोगों को, इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई जो होता है वो प्रॉफिट देता है। अब क्या करना है, बाकी का काम हम लोगों को
बाकी का काम हम लोग कर लेते हैं। देखो, बाकी का काम हम लोगों को करना है क्या, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 216, 414 और 720 है। देखो 6 से कट जाएगा, 6 से 36 बार कटेगा ये, 6 36, 6 नीम 54 हो जाएगा और ये 120 आ जाएगा। फिर 3 से भी कटते दिखाई दे रहे हैं जी वैसे। 3 दूनी 3 से 12 बार कट जाएगा, ये 12 3 36 होते हैं, ये 23 बार कट जाएगा और ये 40 बार कट जाएगा। अगर इन तीनों को ऐड करोगे तुम्हें कितना मिलेगा, 63 और 12 कितने होते हैं, 75। टोटल कितना मिल जाएगा, 75। फायदा कितना है टोटल, 75 की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, 9450 रुपये। ठीक है, 75 की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 9450 रुपये। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है ये चेक करके देखो। अब वो हमसे कह रहा है कि ये अरुण अभिषेक था, ये भुवन था, ये चंदन था। तो पूछ रहा है अभिषेक और चंदन के प्रॉफिट का डिफरेंस। अभिषेक और चंदन के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है भाई, 28 का डिफरेंस है। 75 की वैल्यू आ रही है 9450, 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 9450 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 28 करना। 25 से 3 बार कट जाएगा ये, और 25 से इसको काट लेते हैं, 25 या 75 हो जाएंगे। 25 से कट जाएगा ये, 7 बार 175 हो जाएगा, और 8 बार 3 से काटो इसको, 3 से 1 बार, 3 दूनी 6, 3 कटा रहे 126 गुणा 28 आ रहा है। कितना आ रहा है, 126 इंटू 28। 126 गुणा 28 आ रहा है। और देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, 6 अट्ठे 48 होंगे तो यूनिट डिजिट 8 यहाँ आ रही है, तो पूरा भी सॉल्व मत करो, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर। बाकी 3528 ही आएगा, सॉल्व करके देख सकते हो तुम लोग। 28 सिक्के कितने होते हैं भाई, 168 होते हैं, 16 हो जाएंगे। 28 दूनी 56 होते हैं, 56 और 16 कितने होते हैं, 72 हो जाएंगे। 7, 28 और 7 कितने होंगे, 35। 3528 ही आएगा अपना आंसर। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, यूनिट प्लेस पे चेक करके देख सकते हो, यूनिट डिजिट जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके देख सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था। ठीक है, आपको जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई, ट्रेपेजियम ABCD DC पैरेलल AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ रखा है, BC 7.2 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल। तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, एक ट्रेपेजियम का निर्माण कर लेते हैं भाई, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। ये ट्रेपेजियम हो गया। फिर कह रहा है कि इसका डायगोनल है, इसके डायगोनल बना लेते हैं। एक डायगोनल तो इसका ये बनेगा भाई, एक डायगोनल इसका ये बनेगा, ये वाला। ठीक है, फिर कह रहा है इनके मिड पॉइंट की बात कर रहा है ये डायगोनल्स के। मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इस मिड पॉइंट की लेंथ की बात कर रहा है। फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा, आगे से जो है इसका प्रूफ भी मैं कभी ना कभी आप लोगों को बता दूंगा क्यों आता है ऐसा, है ना। फिलहाल मैं भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को से बोलूंगा। आप लोग जो है इसको थोड़ा याद रख ले तो ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो होता क्या है, बेसिकली AB की जो लेंथ दे रहा है वो 12 दे रहा है, 12 सेंटीमीटर है AB की लेंथ जो दे रखी है। CD की जो लेंथ दे रहा है वो 7.2 दे रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है हम लोगों से व्हाट इज द लेंथ, इसकी XY की जो लेंथ हमसे पूछ रहा है। समझ रहे हो ना सब लोग, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये लिख लेना सब लोग ध्यान से। ये Y भी मिड पॉइंट है डायगोनल का, और X भी मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट्स हैं, है ना। तो XY की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, AB माइनस CD डिवाइड बाई 2 आएगी। फिलहाल के लिए तुम ये ध्यान कर लो, आगे प्रूफ भी बता दूंगा कभी, कॉन्सेप्चुअल क्लास जब ज्योमेट्री की पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और जब मैं मेंसुरेशन वगैरह डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, तो मैं इसको और क्लैरिटी के साथ बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। बाकी बाकी इजी है, मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना। MPT लगेगी इसमें। ये AB है 12 माइनस 7.2 डिवाइड बाई 2 कर देना, ये कितना आ जाएगा, 4.8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। वैसे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पर मेंस में आया हुआ है, CGL का भी मेंस हुआ था, उसी का क्वेश्चन है ये। तो ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कहते हैं भाई धारा के अनुकूल, ठीक है, और धारा के विपरीत। और डाउन स्ट्रीम कहते हैं धारा के अनुकूल, ठीक है, ये धारा के प्रतिकूल होता है। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा जिसको बोलेंगे,
धारा के प्रतिकूल, और डाउन स्ट्रीम जो होता है वो होता है धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के साथ साथ। ठीक है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट जो है, यानी कि नाव की चाल जो है, वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट जो है, यानी कि धारा की चाल जो है, वो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जब हमारी स्पीड बनती है, तो डाउन स्ट्रीम कैसे बनेगी, जब दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, अप स्ट्रीम कैसे बनती है, जब माइनस हो जाएगा। अभी डिस्कस पूरा नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे आपको बस समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में जो जो चीजें यूज होंगी वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा बस। वो कह रहा है कि हमें टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड बाई। ठीक है, टाइम क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। क्लियर है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है भाई, तो डाउन पहले अप स्ट्रीम जाते हो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि x माइनस वाई से जाऊंगा मैं, और फिर मैं जाता हूँ 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि x प्लस वाई से जाऊंगा, और मुझे टोटल टाइम लगा 3 घंटे का। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी मेरे सामने। ठीक है, पहली इक्वेशन तो यही बनेगी। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाऊंगा, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि एक्स माइनस वाई से जाऊंगा, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाऊंगा एक्स प्लस वाई से। तो यहाँ पे लग रहे हैं 6.5 घंटे, 6.5 लिख लेते हैं इसको, 6.5। ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो दो इक्वेशन मेरे पास है, इन दो इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। सॉल्यूशन करने में तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ हिट एंड ट्रायल यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, हिट एंड ट्रायल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और वही इसमें सबसे बढ़िया काम करेगा। देखो, ऐसी वैल्यू एज्यूम करो कि यहाँ 6.5 आ जाए और यहाँ पे आ जाए 3। तो 6.5 लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सोचना है बस थोड़ा सा। देखो, x माइनस वाई छोटा सोचना है, x प्लस वाई बड़ा सोचना है। तो x माइनस वाई 8 सोच लो, और x प्लस वाई क्या सोच लो, 12 सोच लें। चलो देखते हैं एक बार ट्राई मार के। और बिलीव मी गाइस, कितने भी क्वेश्चन इस तरीके के आ जाएं, आप हिडन ट्रायल से ट्राई करना, आपका आंसर आएगा हमेशा, है ना। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर करने की गलती मत करना, क्योंकि बहुत टाइम ले जाएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो आपका फिर, और समय हमें बचाना होता है, तो समय की कीमत है, समय को ऐसे जाया मत करिए। ठीक है, देखो ध्यान से, 8 चौके 32, तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। 12 दूनी 24, तो 4.5 + 2 कितना होता है, 6.5 होता है। यहाँ लगा के देखो 8 को, 8 × 8, 8 × 5 = 40, 1.5, और यहाँ लगाओ 12, तो 1.5, तो 1.5 + 1.5 कितना होता है भाई, 3 होता है। क्लियर हो गया ये तो। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस वाई तो जो आ रहा है वो हमारा 8 आ रहा है, और x प्लस वाई जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से आप लोगों को करना है, ध्यान से मेरी बात समझना है। तो 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी, x हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, y पूछा है, सॉरी, मैंने x निकाल दिया, y भी यहीं से निकल जाता। चलो अब यहाँ लिख देता हूँ अलग से, है ना। x x प्लस वाई जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा, और x माइनस वाई जो है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस कर देना बस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, खत्म। सॉरी, ये खत्म हो जाएगा। 2y की जो वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, y कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है अगर आप हिडन ट्रायल से इसको सॉल्व करोगे, तो इट वुड सीम टू बी अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपको बहुत ही आसान दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने हिडन ट्रायल नहीं लगाया तो फिर ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा हम लोगों के लिए। तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप हिडन ट्रायल लगाओ और आंसर मार्क करो, अपना आगे बढ़ जाओ, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। इन सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, ए सी एंड बी डी आर टू कॉर्ड, ए सी है और बी डी है, वो दो कॉर्ड है। अच्छा, ए सी और बी डी दे रखी है। ए सी एंड बी डी मीट एट ई व्हेन प्रोड्यूस, अगर ये आगे बढ़ा दी जाती है तो कहाँ पे मिलती है, ई पॉइंट पे जाके मिलती है। इफ ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर भी है, एंड एंगल ए ई बी जो दे रखा है वो 68 डिग्री दे रखा है। देन आपको डी ओ सी निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया वो क्वेश्चन है। करना क्या क्या है, बस देखते जाओ एक बार। सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। दो जीवाएं की बात कर रहा है ये। एक जीवा बोल रहा है कि ये है, एक जीवा है इसकी AC
एक जीवा है AC, ठीक है, ये जीवा AC हो जाएगी। एक जीवा BD बोल रहा है। अब अगर BD बोल रहा है तो भाई BD के हिसाब से लेके चलेंगे, B और D इसको ऐसे मान लेते हैं, ये B मान लेता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर मैं A और B को मिला दूं तो ये जो है क्या बन जाएगा हमारा, डायगोनल बनेगा। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, फिगर को थोड़ा सही लगे आप लोगों को, है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक डायगोनल खींच लेता हूँ, ठीक है। तो बी अगर यहाँ पे आएगा तो डी यहाँ कहीं आना चाहिए, ठीक है, डी यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ए बी, देखो अगर डी पीछे आया तो फिर पीछे के हिसाब से बनेगा, बाकी मुझे लग रहा नहीं पीछे आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, ये ओ आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे प्रोड्यूस करा मैंने, इसको आगे प्रोड्यूस किया, ये एक पॉइंट पे जाके मिल गए, इस पॉइंट को नाम दिया इन्होंने ई पॉइंट। ए ई बी की जो वैल्यू दी है वो दी है 68 डिग्री, ठीक है। ए ई बी की वैल्यू कितनी दी है, 68 डिग्री दी है। अब मुझे एक बात बताना, छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मैं सी और डी को आपस में मिला दूं, ठीक है, और इधर मैं इसको मिला देता हूं, बी को, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री बनेगा भाई, अर्धवृत्त में बना कोण है, ठीक है, ये कॉर्ड है। और पता है क्या दे रहा है अपने को, ए ई बी 68 डिग्री दिया है सिर्फ इसने, ठीक है, ए ई बी, ये भी 90 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये भी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 68 और 90 डिग्री हो जाएगा, तो 180 में से 90 प्लस 68 निकाल देना आप लोग, तो आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री माइनस ये 8 और ये 58, कितना मिल जाएगा यहाँ से अगर हम चेक करें तो इसको, ये 22 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 22 डिग्री मिलेगा ये। ओके, थोड़ा सा फिगर चेंज करते हैं भाई, है ना, एक सेकंड रुको आप लोग, थोड़ा सा फिगर चेंज करता हूँ मैं, तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर घपला हो जाएगा। फिगर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को कॉन्सेप्ट। देखो भाई, ये एक मैंने सर्कल बना दिया, इसके अंदर दो इस तरीके से दे रखे हैं, ए सी दे रखा है इस तरीके से, और बी डी दे रखा है इस तरीके से, आगे बढ़ा दो इनको, ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, ये ए सी है, ये ई पॉइंट पे जाके मिलेंगे, और ये एक और दे रहा है बी डी, ठीक है। ए और बी को अगर मैं मिलाऊंगा, अज्यूम करना है, देखो ये सेंटर मान लेना ओ, क्योंकि डायगोनल दिया है, वो तो हमको वो दिया है, डायगोनल दिया है इसका, तो मान के चलना पड़ेगा डायगोनल है भाई। और डायगोनल की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होती है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कैसा होता है भाई, 90 अंश का होता है ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भी 90 डिग्री हो जाएगा, 180 अंश होता है। ये अपने को कितना दे रखा है, 68 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 68 डिग्री दे रखा है। अगर ये 90 है, ये 68, तो ये कौन कितना आएगा भाई, 180 में से इनको निकाल दिया जाए 90 प्लस 68 को, तो फाइनली मुझे कितना मिलेगा, 180 माइनस 158, यानी कि मुझे कितना मिल जाएगा, 22 डिग्री मिल जाएगा भाई। तो ये 22 डिग्री का मिल गया मुझे, ठीक है। अब एक और कहानी इसमें चलेगी बीच में, जब भी तो मैं निकाल पाऊंगा, सेंटर पे बना कौन निकालना, डीओसी। तो मुझे कौन सा एंगल निकालना, ये डी सी है, ये मुझे ये एंगल निकालना है। अब देख रहे हो, समझ पा रहे हो, ये एंगल हमको निकालना है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को शायद पता हो, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कि ये अगर कॉर्ड है, ये अगर सर्कमफेरेंस के ऊपर थीटा बनाएगी, तो सेंटर में ये अगर सेंटर पे बनाएगी तो इसका दुगना 2 थीटा बनाएगी, ठीक है। एक कॉर्ड की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर वो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाती है, सर सेंटर पे उसका दुगना बनाती है हमेशा, सेंटर पे उसका कितना बनाती है, दुगना। अगर ये प्रॉपर्टी तुम समझ गए तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है चुटकियों में, कैसे सॉल्व होता है चुटकियों में, मैं बताता हूँ। ये 22 डिग्री था, ये 22 डिग्री था, ठीक है, और ये कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड अगर सर्कल पे 22 बना रही है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी भाई, 44 डिग्री बनाएगी, नहीं बनाएगी, दुगना। बस हो गया सॉल्व, 44 डिग्री आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है थोड़ा सा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर जिनको समझ में नहीं आएगा वो रिपीट करके देख लेना, धीमी स्पीड करके देख लेना, स्पीड स्लो करके देख लेना, ठीक है, एक बार समझ में आना चाहिए बस। इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसकी साइड्स को आगे बढ़ा दिया गया है, तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है।
ठीक है, ये मैंने बना लिया इस तरीके से। ये पी क्यू आर है, इनको आगे एक्सटेंड कर दिया है इसने। फिर क्या कह रहा है, पी क्यू को एस पॉइंट तक बढ़ाया है, एस पॉइंट तक बढ़ाया है इसको पी क्यू को, और पी आर को टी पॉइंट तक बढ़ाया है। ठीक है, कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एस क्यू आर एंड टी आर क्यू, इसकी बाइसेक्टर और इसकी बाइसेक्टर, दोनों की बाइसेक्टर खींच दी हमने, और ये किसी पॉइंट पे आके मिली, इस पॉइंट को नाम दिया है यू, और क्यू यू आर हमसे पूछा है, ये एंगल भाई हमसे पूछा है। ठीक है, सॉरी दिया है, ये क्यू यू आर दिया है 79 डिग्री, पूछा हमसे एंगल पी है, ये वाला एंगल पूछा है हमसे, है ना, ये एक्स थीटा कुछ भी मान लो, ठीक है, थीटा मान ले तो कुछ भी मान लो, पर मैं आपको कुछ चीजें जो बताऊंगा वो ध्यान रख लेना आप। इस केस में क्या होता है, वैसे तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, इतनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। क्या होगा भाई, एंगल क्यू यू आर जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल पी बाई टू होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स सेंटर के लिए होता है यूज। तो ये 79 डिग्री दे रखा है अपने को, ये कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री माइनस एंगल पी बाई टू। तो एंगल पी बाई टू की जो वैल्यू आ जाएगी 11 डिग्री आ जाएगी, तो यहाँ से एंगल पी कितना आ जाएगा हमारा 22 डिग्री। देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अगर एक बार बन जाए बस काम खत्म। ठीक है, अगर इनमें भी टाइम वेस्ट करने लग गए तो फिर अच्छे क्वेश्चंस के लिए टाइम कैसे बचाएंगे हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन तो हलवा क्वेश्चन होते हैं, आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करना है आगे देखते हैं। टू ट्रेन्स ए बी एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर पासिंग ईच अदर। देखो, एक दूसरे को पार करने के बाद एक ट्रेन लेती है 4 घंटे 48 मिनट, और एक ट्रेन लेती है 3 घंटे 20 मिनट। वो एक वाई पे पहुंचती है, एक एक्स पे पहुंचती है। अगर ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन बी की स्पीड हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा, कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूंगा मैं, टाइम एंड स्पीड में सिर्फ यहीं पे आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मूला यूज कर लेना, क्योंकि आसान पड़ेगा यहाँ हमको करना। देखो है क्या एक्चुअल में, ये है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों लोग चले और एक दूसरे की तरफ, ए इधर से चलता है और बी इधर से चलता है, और यहाँ से जाके इस पॉइंट पे कहीं जाके ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। मान लो टी पॉइंट है ये। ठीक है, यहां मिलने के बाद ए इधर निकल जाता है, बी इधर निकल जाता है, तो ए को वाई तक पहुंचने में 4 घंटे और 48 मिनट लगते हैं, और बी को एक्स तक पहुंचने में टी पॉइंट से 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, ए की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है हमें 45 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड हमसे पूछ रहा है। तो आप लोग बस इतना याद रख लेना भाई, स्पीड का जो रेशियो इस केस में जो बनता है S1/S2 जो होता है रूट T2/T1 होता है। बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला जरूर यूज कर लो, काम आता है। अगर आप इसको यूज कर लोगे तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, ये फॉर्मूला यूज करना है। स्पीड वन यहाँ पे क्या दे रखी है अपने को भाई 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड टू हमें निकालनी है। 4 घंटे 48 मिनट जो होता है, तो 4 सही 48/60 कर दो, 12×4 = 48, 12×5 = 60, यानी कितना हो जाएगा 24/5 घंटे, तो ये आ जाएगा, ये टाइम होगा T1। और 3 घंटे 20 मिनट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 सही 20/60, तो 1/3 कर देना, कितना आ जाएगा 10/3 आवर्स। ठीक है, ये T2 टाइम हो जाएगा। बस कर देते हैं सॉल्व। S1 कितना है 45, S2 मुझे निकालना है। ठीक है, S2 मुझे निकालना है, रूट T1 कितना है भाई 24/5, और T2 कितना है 10/3। ठीक है, तो 2 से ये 5 बार काट लो, इसको 12 बार काट लो, यानी कि 45 डिवाइड बाई S2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, रूट 36/25, यानी कि 6/5 आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। अच्छा, T2 लिखना था ना पहले ऊपर, T2/T1, मैंने T1 लिख दिया था पहले, ये T1 है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया। कर लेते हैं सॉल्व। T2/T1 लिखना है ना, T2 लिखो पहले ऊपर। T2 कितना है 10/3, और T1 कितना है 24/5, 2 से 12 बार, 2 से 5 बार कट जाएगा, यानी कि 45 डिवाइड बाई स्पीड टू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 25/36, यानी कि 5/6। तो 5 से कितनी बार कटेगा भाई 9 बार,
तो यहाँ से S2 कितना आ जाएगा, 9 छिक्के 54, 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ जाना चाहिए सब लोगों को, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 54 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? सीधा यूज करेंगे, कुछ नहीं सोचना ज़्यादा, सीधा यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 दे रखा है, 0 दे रखा है। देखो ये इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, 4x, और दोनों साइड में क्या कर दोगे, x से डिवाइड कर देना। जैसे x से डिवाइड करोगे तुम्हें मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x, और ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ 4, ठीक है। x की पावर 6 तक जाना है अपने को, पहले पहले वैल्यू निकालो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का, की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, a क्यूब माइनस 3 होती है, कितनी मिल जाएगी, 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 52। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर a होता है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होता है भाई, वो a क्यूब माइनस 3 होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा पता होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ इधर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a क्यूब माइनस 3a, ठीक है। बस बढ़ते हैं आगे। तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से जो मुझे मिली 52, ठीक है। अब पावर 6 बनानी है ना, क्या करोगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लेना है, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लेना है। क्या कर दें भाई, कैसे आएगा इसका, ए स्क्वायर माइनस 2 करके आएगा, तो 52 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर देना। क्या मिलेगा फाइनली, देखो ध्यान से, क्या मिलेगा फाइनली, देखो ध्यान से, 52 का स्क्वायर कितना होता है, 2704 होता है, और माइनस कर देना 2, कितना आ जाएगा आंसर, 2702, ठीक है। तो 2702 हमारा आंसर हो जाएगा। कमेंट करके ये जरूर बता देना, हाउ टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालें जल्दी, 1 to 125 तक, या कोई भी बड़े नंबर जो होते हैं, जो हमें दिक्कत देते हैं, जो कि एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है आपको? अगर आपको इसकी ज़रूरत है, आप बता दीजिए कमेंट करके, मैं जो है एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, 2-3 1-2 पार्ट में उसको खत्म कर दूंगा, आपको बहुत सारी ट्रिक्स दे दूंगा मैं, कैसे स्क्वायर्स निकाले जाते हैं, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर्स को, ठीक। ओके देन, थैंक यू, धन्यवाद।